Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing great. I am Sheikh Sahil Bashir and today we will be discussing a very interesting topic, that's the life cycle of algae. But before going to deep into the topic, मैं आपको बताता चलूं कि algae का लाइफ साइकिल स्टडी करने से जस्ट पहले मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करूंगा एंड आई होप कि ये टर्म समझने के बाद आपको लाइफ साइकिल समझने में जो है आसानी हो जाएगी। तो क्या है वो दो टर्म्स, आइए जानते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास टर्म है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज गमीटोफाइट। देखिए, गमीटोफाइट की अगर हम बात करें, अगर आप इसके नाम पे फोकस करेंगे, गमीटोफाइट के नाम पे अगर आप फोकस करेंगे, ये दो वर्ड्स के मिलने से बना है। एक वर्ड गमीटो और जिसका सिंपली मतलब है गमीट, एक वर्ड गमीटो और जिसका सिंपली मतलब होता है गमीट, और दूसरा वर्ड जो है दैट्स फाइट। और रिमेंबर, फाइट का मतलब होता है प्लांट और फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट। तो कहने का मतलब द लिटरल मीनिंग ऑफ गमीटोफाइट, इट इज what we called as that plant body which is concerned with the production of gametes। यानी ये ऐसी प्लांट बॉडी है, ऐसा प्लांट पार्ट है जिसका काम है गमीट बनाना, जिसका रोल है गमीट फॉर्मेशन, इसका रोल है गमीट प्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? और जब इसके अलावा आप इस गमीटोफाइट को देख रहे हो, जब आप इस गमीटोफाइट का क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट देख रहे हैं, और क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट देखने के बाद ये गमीटोफाइट जो है हमें हैप्लॉइड मिलता है, और हैप्लॉइड को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इज दिस क्लियर? इसी तरह और एक टर्म हमारे पास है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। जैसे कि गमीटोफाइट में आपने देखा जो गमीटो का मतलब है गमीट। सिमिलरली यहां अगर स्पोरोफाइट की हम बात करें, यहां स्पोरो का मतलब होता है स्पोर, यहां स्पोरो का मतलब क्या होता है, स्पोर, और फाइट का मतलब होता है बिल्कुल उसी के जैसा प्लांट। फाइट का मतलब होता है सिमिलरली यहां प्लांट, और यहां भी फाइट का मतलब क्या होगा, प्लांट। यानी स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी है विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, स्पोर्स। ऐसी प्लांट बॉडी, ऐसा प्लांट पार्ट जिसका रोल है स्पोर प्रोडक्शन में, जिसका रोल है स्पोर बनाना, जिसका काम है स्पोर बनाना, ऐसी प्लांट बॉडी, ऐसी प्लांट पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। इज दिस क्लियर? और इसका भी जब आप क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट देखते हो, इसका जो क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट है वो आपको हैप्लॉइड नहीं बल्कि आपको डिप्लॉइड मिलेगा। कहने का मतलब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है गमीटोफाइट, एक है स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट की बात करें, वो प्लांट बॉडी जिसका काम है गमीट बनाना, और इसका क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट जब आप देखते हैं ये हैप्लॉइड होगा। स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी जिसका काम है स्पोर प्रोड्यूस करना, जिसका काम है स्पोर प्रोडक्शन करना, और दूसरी बात ये होगा डिप्लॉइड। दूसरी बात क्या होगा, ये डिप्लॉइड। एंड दीज वेर द टर्म्स, एंड ये टर्म्स जो हैं समझने के बाद अब लाइफ साइकिल समझने में जो है आसानी होगी। इज दिस क्लियर? अब लाइफ साइकिल समझने में जो है हमें आसानी होगी। देखिए, लाइफ साइकिल फर्दर आगे जाने से पहले, लाइफ साइकिल में फर्दर आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एल्गी के लाइफ साइकिल में अगर कोई भी चीज़ डोमिनेंट है, एल्गी की लाइफ साइकिल में अगर कोई भी चीज़ डोमिनेंट है वो है इनका गमीटोफाइट। इज दिस क्लियर? अगर एल्गी की लाइफ साइकिल में गमीटोफाइट इनका डोमिनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ये भी पढ़ा है कि जो एल्गी होते हैं दे आर थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स होते हैं वो प्लांट्स जिनमें ना तो डिफरेंशिएटेड आपके पास रूट होंगी, ना डिफरेंशिएटेड आपके पास व्हाट वी कॉल्ड एज स्टेम होगा, और ना ही डिफरेंशिएटेड आपके पास रूट्स होंगे। तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम कहते हैं थैलोफाइट। इज दिस क्लियर? नाउ इसी तरह अगर मैं यहां पे एल्गी का गमीटोफाइट रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, अगर मैं एल्गी का गमीटोफाइट ड्रा करना चाहूंगा, तो मैं गमीटोफाइट को आखिर दिखाऊं कैसे, मैं गमीटोफाइट को आखिर दिखाऊं कैसे? ना डिफरेंशिएटेड रूट है, ना डिफरेंशिएटेड स्टेम है। इज दिस क्लियर? तो हम एल्गी को किसी भी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मैं वैसा बोलूंगा इनका गमीटोफाइट मैं किसी भी तरह रिप्रेजेंट करूंगा, बस ख्याल इतना रखना है कहीं पे रूट नहीं दिखाना है क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है, कहीं पे स्टेम नहीं दिखाना है क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है। इज दिस क्लियर? तो जैसे मैं देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे एल्गी का गमीटोफाइट ड्रा करना चाहूंगा, मैं बोल रहा हूं भाई साहब दिस इज द गमीटोफाइट ऑफ व्हाट, दिस इज द गमीटोफाइट ऑफ एल्गी।
दिस इज द व्हाट, दिस इज द गमीटोफाइट ऑफ एल्गी। भाई साहब ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि थैलोफाइट है, डिफरेंशिएटेड कोई चीज ही नहीं है, ना रूट डिफरेंशिएटेड है ना स्टेम डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए मैंने बनाया भाई साहब ऐसा इनका गमीटोफाइट। इज दिस क्लियर? इसके अलावा अगर हम इसके गमीटोफाइट की बात करें, रिमेंबर अगर हम इसके गमीटोफाइट की बात करें, इसके गमीटोफाइट के बारे में हम पहले से 2-4 बातें तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं? पहली बात हमने बोला कि ये एल्गी के लाइफ साइकिल में अगर कोई भी फेज डोमिनेंट है, कोई भी चीज डोमिनेंट है, वो है इनका गमीटोफाइट। जब डोमिनेंट है तो हम नहीं लिख सकते फिर कि जो ये गमीटोफाइट है इट इज डोमिनेंट, ये होगा डोमिनेंट। और डोमिनेंट के साथ साथ जब हमने देखा कि जो ये एल गैमेटोफाइट है, इसका जब हमने क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट देखा, क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट देखने के बाद जो हमने देखा कि ये गमीटोफाइट जो है ये होता है हैप्लॉइड। ये गमीटोफाइट क्या होता है? ये होता है हैप्लॉइड। यानी गमीटोफाइट के बारे में अभी तक अगर बात की जाए, ये डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट के साथ साथ हैप्लॉइड होगा। इज दिस क्लियर? और हैप्लॉइड के साथ साथ जब आप इस गमीटोफाइट को देखोगे ना, ये गमीटोफाइट जो है आपको मिलेगा ग्रीन। ये गमीटोफाइट आपको क्या मिलेगा? ये आपको ग्रीन मिलेगा। अगर ग्रीन मिलेगा मतलब कहने का ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये खुद ब खुद कहलाएगा फोटोसिंथेटिक। तो ये खुद ब खुद कहलाएगा क्या? फोटोसिंथेटिक। तो ये खुद ब खुद कहलाएगा व्हाट? फोटोसिंथेटिक। डोमिनेंट है, हैप्लॉइड है, ग्रीन है। अगर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। जब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा, ये किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं है। जब ये किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूरी नहीं है तो हम नहीं कह सकते फिर ये इंडिपेंडेंट है। तो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। जब अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। जब किसी पे डिपेंड नहीं होगा तो हम यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं जो ये गमीटोफाइट है इट्स इंडिपेंडेंट। इट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। सो डोमिनेंट होगा, हैप्लॉइड होगा, ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और फोटोसिंथेसिस के साथ साथ हमने बोला क्या? ये होगा व्हाट वी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट। नाउ इसके बाद हमने पता है गमीटोफाइट वो प्लांट बॉडी है जिसका काम है गमीट प्रोड्यूस करना, जिसका काम है गमीट बनाना। लेकिन गमीट बनाने से जस्ट पहले जो ये गमीटोफाइट है ये सेक्स ऑर्गन बनाएगा। यानी गमीट बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन का बनना जरूरी है। तो इसीलिए जो ये गमीटोफाइट है ना, ये गमीटोफाइट आगे जाके मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। एंड रिमेंबर दैट मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। दैट मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज व्हाट? That male sex organ is called as antheridium. उस मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या नाम देते हैं? एंथ्रीडियम। एंड रिमेंबर एंथ्रीडियम बना गमीटोफाइट से। गमीटोफाइट खुद हैप्लॉइड होगा, और जब गमीटोफाइट खुद हैप्लॉइड है तो बनने वाला एंथ्रीडियम भी क्या होगा? या बनने वाला मेल सेक्स ऑर्गन भी ये कब हो? ये क्या भी होगा यहाँ पे? ये भी होगा हैप्लॉइड। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, and that female sex organ is called as oogonium. That female sex organ is called as oogonium. And remember ये जो ये ओगोनियम है दुनिया के वाहिद ग्रुप ऑफ प्लांट्स एल्गी हैं जिनमें आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम मिलेगा। बाकी जितने भी आप प्लांट्स देखोगे, आगे आप ब्रायोफाइट देखोगे, टेरिडोफाइट देखोगे, वहां आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम नहीं बल्कि आर्किगोनियम मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो यहां तक हमने क्या देखा? गमीटोफाइट ने मेल सेक्स ऑर्गन बना दिया, नाम बोला एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन बना दिया, नाम बोला ओगोनियम। अब जैसे एंथ्रीडियम हैप्लॉइड गमीटोफाइट से बना और हैप्लॉइड हुआ, और इसी तरह जो ये ओगोनियम है ये भी कहां से बना? ये भी बना हैप्लॉइड गमीटोफाइट से, और ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड। जरा इन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में 2-4 फीचर्स यहां पे जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूंगा इस एंथ्रीडियम की, एंथ्रीडियम के बारे में हमें पता है दिस एंथ्रीडियम इट्स मेल सेक्स ऑर्गन। ये जो एंथ्रीडियम है इट्स व्हाट? इट्स मेल सेक्स ऑर्गन। और मेल सेक्स ऑर्गन के अलावा जब आप इस एंथ्रीडियम को देखोगे ये हमने बोला हैप्लॉइड होगा। ये क्या होगा?
हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड के साथ साथ जब तो इस मेल सेक्स ऑर्गन को देखेगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही सेल का बना दिखेगा, ये आपको एक ही सेल्ड मिलेगा, सिंगल सेल्ड मिलेगा, एंड वी कॉल इट एज यूनिसेल्यूलर। वी कॉल इट एज यूनिसेल्यूलर। कहने का मतलब जो एंथ्रीडियम है, इट्स मेल सेक्स ऑर्गन, इट्स हैप्लॉइड, इट्स यूनिसेल्यूलर, और यूनिसेल्यूलर के साथ साथ जो है ये होगा नॉन जैकेटेड। यूनिसेल्यूलर के साथ साथ क्या होगा, नॉन जैकेटेड। तो सिमिलरली अगर oogonia की हम बात करें, ये oogonia जो है ये होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये oogonia क्या है, इट्स फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ साथ हमने पता है ये भी होगा हैप्लॉइड। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड के साथ साथ हमने ये भी पता है कि ये जब आप इसको देखोगे ये आपको मिलेगा यूनिसेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर के साथ साथ सेम एज दैट ऑफ एंथ्रीडियम ये भी होगा नॉन जैकेटेड। ये भी होगा व्हाट, ये भी आपको मिलेगा नॉन जैकेटेड। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, यहां तक क्लियर। जरा बताइए गैमेटोफाइट के बारे में दो चार फीचर्स। डोमिनेंट होगा, हैप्लॉइड होगा, ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा, राइट। और इसी गैमेटोफाइट से आगे जाके बनने वाला मेल सेक्स ऑर्गन कौन, एंथ्रीडियम। बनने वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन, oogonia। जरा बताइए एंथ्रीडियम के चार फीचर्स, इट्स मेल सेक्स ऑर्गन, इट्स हैप्लॉइड, इट्स यूनिसेल्यूलर, इट्स नॉन जैकेटेड। oogonia की अगर बात करें, इट्स फीमेल sex organ, haploid, unicellular, non-jacketed. Is this clear? Now अगर बताइए मुझे यहाँ पे क्या है, ये एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम के साथ साथ हमें पता है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है। जब मेल सेक्स ऑर्गन है, आगे जाके जब ये गमेट बनाएगा, जाहिर सी बात है ये मेल गमेट बनाएगा। और जब ये एंथ्रीडियम आगे जाके गमेट प्रोड्यूस करेगा, एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मेल गमेट प्रोड्यूस करेगा। यहां पे क्या बना लिया, मेल गमेट बना लिया। सो एंथ्रीडियम से क्या बना, मेल गमेट बना, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम खुद हैप्लॉइड है, और बनने वाला गमेट भी क्या होगा, वो भी होगा हैप्लॉइड। बनने वाला गमेट भी क्या होगा, बनने वाला गमेट भी होगा यहां पे क्या, हैप्लॉइड। तो सिमिलरली अगर oogonia की बात करें, ये oogonia भी यहां पे गमेट बनाएगा। oogonia हमें पता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है मतलब आगे जाके जो गमेट ये बनाएगा वो भी बनाएगा ये फीमेल गमेट, वो भी बनाएगा ये क्या, फीमेल गमेट। और जब आगे जाके फीमेल गमेट बनाएगा, रिमेंबर फीमेल गमेट बना oogonia से, oogonia खुद हैप्लॉइड है, और बनने वाला गमेट भी क्या होगा, फिर ये भी होगा हैप्लॉइड। इज दिस क्लियर। एंथ्रीडियम ने मेल गमेट बना लिया, oogonia ने फीमेल गमेट बना लिया। अब जो ये गमेट्स हैं, ये गमेट्स क्या करेंगे, ये गमेट्स का आपस में मिलन होगा। ये गमेट्स जो हैं आपस में मिलेंगे। जब ये गमेट्स आपस में मिलेंगे, ये फ्यूज होंगे, कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगैमी होगी। और जब सिंगैमी होगी, जब यहाँ पे सिंगैमी होगी, सिंगैमी होगी, या हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। बट रिमेंबर यहां पे याद रखना कि जो फर्टिलाइजेशन है इट्स एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, इट्स एक्सटर्नल। मेल गमेट फीमेल गमेट आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगैमी हुई। जब सिंगैमी हुई वहां पे एक डिप्लॉयड सेल बनेगी, एंड दैट डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। and that diploid cell is called as what, zygote। and remember ये zygote जो है, जैसे कि मैंने बोला ये डिप्लॉयड होगा, ये 2n होगा। अभी तक हमने देखा गमीटोफाइट ये भी हैप्लॉइड था, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बना ये भी हैप्लॉइड था, फीमेल सेक्स ऑर्गन oogonia बना ये भी हैप्लॉइड था। आगे जाके इन्होंने गमीट्स प्रोड्यूस किए, मेल गमेट बना लिया, फीमेल गमेट बना लिया, वो भी हैप्लॉइड थे। हैप्लॉइड का मतलब n का मतलब गमीटोफिटिक फेज। क्लियर, गमीटोफिटिक स्टेज। लेकिन पहली बार एल्गी की लाइफ साइकिल में 2n कंडीशन आई। पहली बार एल्गी की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज आया, और जिस स्पोरोफिटिक फेज को हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया बाय मींस ऑफ शॉर्ट लिव्ड जाइगोट, बाय मींस ऑफ व्हाट, शॉर्ट लिव्ड जाइगोट। यानी अभी तक जितने भी फेजेस थे वो सारे गैमेटोफिटिक फेज थे, लेकिन जो ही ये फ्यूजन हुआ, गैमेट्स जब आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, जब जाइगोट बना वो बना 2n। मतलब पहली बार एल्गी की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज आया, और जिस स्पोरोफिटिक फेज को हमने रिप्रेजेंट किया जाइगोट से। जैसे कि मैंने बोला ये जाइगोट जो है ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि ज्यादा देर जाइगोट तो नहीं रहने वाला। अब यही जाइगोट आगे जाके
डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने से जस्ट पहले हमने पता है कि जो ये एल्गी है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं। एल्गी चूंकि नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट का मतलब यहां जाइगोट माइटोसिस नहीं करेगा, यहां जाइगोट करेगा मियोसिस, क्योंकि अगर माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करने से जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। हालांकि ये एल्गी जो है ये नॉन एम्ब्रियोफाइट है। नॉन एम्ब्रियोफाइट मतलब इनकी लाइफ साइकिल में कहीं पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जाइगोट यहां पे माइटोसिस नहीं करेगा। रिमेंबर, जाइगोट यहां पे मियोसिस करेगा। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट यहां पे करेगा मियोसिस। चूंकि मियोसिस हमने पता है एक रिडक्शनल डिवीजन है, यहां 2n कंडीशन से n बनेगा, और जो ही जाइगोट ने मियोसिस किया ये यहां पे स्पोर्स बनाता है। जाइगोट ने मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद यहां पे स्पोर बनाएगा, एंड दैट स्पोर्स आर कॉल्ड एज मियोस्पोर। यानी जाइगोट ने मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद स्पोर्स बना लिए, एंड दैट स्पोर्स आर कॉल्ड एज मियोस्पोर। मियोसिस चूंकि रिडक्शनल डिवीजन है, जाइगोट डिप्लॉइड है, और आगे जाके जो स्पोर्स बने ये अगेन हमारे पास क्या बने? हैप्लॉइड। स्पोर्स आगे बने क्या? अगेन हैप्लॉइड। रिमेंबर, जब जाइगोट ने मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद मियोस्पोर बनाए। रिमेंबर, जाइगोट ने मियोसिस किया और मियोसिस करने के बाद यहां पे मियोस्पोर बनाया। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? जाइगोटिक मियोसिस। और एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई साहब दुनिया का वाहिद ग्रुप ऑफ प्लांट हमें बताइए जिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स में जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, माइटोसिस नहीं करेगा, मियोसिस करेगा। या नटशल में पूछेगा कि वो कौन सा प्लांट ग्रुप है जिस प्लांट ग्रुप में जाइगोटिक मियोसिस प्रेजेंट है, जिस ग्रुप में जाइगोटिक मियोसिस होता है। रिमेंबर, दैट ग्रुप इज व्हाट वी कॉल्ड एज एल्गी। यानी एल्गी की लाइफ साइकिल में जब आप देखेंगे जाइगोटिक मियोसिस होती है। जब जाइगोटिक मियोसिस हुई, मियोस्पोर्स बने, और ये मियोस्पोर्स हैप्लॉइड हैं, फिर से ये मियोस्पोर्स आगे जाके जो है जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे एक नया गमीटोफाइट तैयार करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे एक नया गमीटोफाइट तैयार करेंगे। उस गमीटोफाइट से नया मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, नया फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, आगे जाके गमेट्स बनेंगे, फिर से जाइगोट बनेगा, फिर से जाइगोट मियोसिस करके मियोस्पोर बनाएगा, फिर से मियोस्पोर जर्मिनेट करके। इस तरह एल्गी का जो है लाइफ साइकिल चलता रहेगा। इस तरह एल्गी का जो है लाइफ साइकिल चलता रहेगा। सो क्या देखा एल्गी की लाइफ साइकिल में? डोमिनेंट फेज इनकी लाइफ का जो है वो गमीटोफिटिक फेज है। गमीटोफाइट हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड के साथ साथ डोमिनेंट होगा, ग्रीन होगा, फोटोसेंटिक होगा। जब फोटोसेंटिक होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। इज दिस क्लियर? और आगे जाके मेल सेक्स ऑर्गन बनने वाला मेल सेक्स ऑर्गन कौन? एंथ्रीडियम। बनने वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन? ओगोनियम। एंथ्रीडियम के 4 फीचर्स, मेल सेक्स ऑर्गन, हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर, नॉन जैकेटेड। ओगोनियम के 4 फीचर्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन, हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर, नॉन जैकेटेड। ये यहाँ पे क्या? एंथ्रीडियम। इसने क्या बना लिया? मेल गमेट। ये यहाँ पे क्या? ओगोनियम। इसने क्या बना लिया? फीमेल गमेट। दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंगैमी हुआ। रिमेंबर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, और जिसकी वजह से यहां पे क्या बना? जाइगोट बना, और जाइगोट आगे जाके मियोसिस किया, मियोस्पोर बना लिया। प्रोसेस का नाम बोला जाइगोटिक मियोसिस, और ये मियोस्पोर फिर से जर्मिनेट करके एक नया गमीटोफाइट तैयार करेगा। तो इस तरह जो है एल्गी का लाइफ साइकिल चलता रहेगा। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, जिसको हमने अभी तक डायग्रामेटिकली समझ लिया है। सो डायग्राम में हमने देखा गमीटोफाइट था, एन था, हैप्लॉइड था। गमीटोफाइट से आगे जाके सेक्स ऑर्गन्स बने, वो भी हैप्लॉइड थे, और सेक्स ऑर्गन्स ने आगे जाके गमीट्स बना ली, वो भी हैप्लॉइड थे। तो कहने का मतलब जो एल्गी का लाइफ साइकिल है इट्स डोमिनेटेड बाय द हैप्लॉइड स्टेजेस। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक। ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक। यानी लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की अगर आपसे कोई भी पूछे, एनीबॉडी आस्क्स यू लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी क्या है, क्या ये हैप्लॉन्टिक है, क्या ये डिप्लॉन्टिक है, क्या ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, तो गोली की रफ्तार से जवाब आना चाहिए द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी इज
हैप्लॉन्टिक। इज दिस क्लियर? उसके बाद हमने डायग्राम में भी देखा, अगर गमीटोफाइट की हम बात करेंगे, हमने पढ़ा है गमीटोफाइट जो इनका होगा ये ग्रीन होगा, और अगर ग्रीन होगा तो फोटोसेंटिक होगा, और जब फोटोसेंटिक होगा मतलब ये इंडिपेंडेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। तो इसके अलावा ये डोमिनेंट भी होगा। क्लियर? गॉट इट? और उसके अलावा हम अगर बात करेंगे यहाँ स्पोरोफाइट की, जब हमने देखा जब मेल एंड फीमेल गमेट्स आपस में फ्यूज हुए, उनके फ्यूजन होने से वहां पे जाइगोट बना, एंड रिमेंबर वो जाइगोट जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। यानी स्पोरोफाइट की अगर बात करें, एल्गी के लाइफ साइकिल में एक ही बार आया, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय शॉर्ट लिव्ड जाइगोट जो कि 2n था। इज दिस क्लियर? उसके अलावा हमने मेल सेक्स ऑर्गन का जिक्र किया, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बोला एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऊगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऊगोनियम। वाहिद ग्रुप ऑफ प्लांट्स एल्गी है जहां आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम मिलेंगे। बाकी जितने भी ग्रुप्स आप देखेंगे प्लांट्स के, ब्रायोफाइट्स देखेंगे, टेरिडोफाइट्स देखेंगे, वहां आपको सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम नहीं बल्कि आर्किगोनियम मिलेगा। क्लियर? गॉट इट? उसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहां सेक्स ऑर्गन के फीचर्स की, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड के साथ साथ हमने बोला ये यूनिसेलुलर होंगे, और यूनिसेलुलर के साथ साथ होंगे नॉन जैकेटेड। यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या होंगे? नॉन जैकेटेड। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करेंगे, रिमेंबर मेरी जान, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन वहां पे भी मैंने लिखाया डायग्राम में भी, फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी एक्सटर्नल। चूंकि हमने पता है, अभी हमने देखा जो सेक्स ऑर्गन है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एल्गी के, ये हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड के साथ साथ यूनिसेलुलर होंगे, और यूनिसेलुलर के साथ साथ ही नॉन जैकेटेड होंगे। क्लियर? लेकिन दो ऐसे एल्गीज हैं, लेकिन दो ऐसे एल्गी हमारे पास हैं, एक है कारा और दूसरा है नाइटीला। ये कारा एंड नाइटीला ऐसे दो एल्गीज हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन जब देखोगे आप वो हैप्लॉइड मिलेगा, जिनमें सेक्स ऑर्गन जब आप देखोगे वो यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर होगा, और मल्टीसेलुलर के साथ साथ वो नॉन जैकेटेड नहीं बल्कि जैकेटेड होगा। और ये फीचर जो इनका ब्रायोफाइट्स के साथ मिलता है, एंड दस द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ग्लोब्यूल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोल। तो कहने का मतलब हमने बोला कि सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है, यूनिसेलुलर है, नॉन जैकेटेड है, लेकिन कारा एंड नाइटीला वाले केस में क्या है, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, वो मल्टीसेलुलर हैं, वो नॉन जैकेटेड नहीं बल्कि जैकेटेड हैं, एंड दस इसीलिए इनके मेल सेक्स ऑर्गन को हमने अलग से नाम रखा ग्लोब्यूल, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हमने अलग से नाम रखा न्यूक्लियोल। फीमेल सेक्स ऑर्गन को अलग से हमने नाम रखा व्हाट? न्यूक्लियोल। तो हमने बता है कि जो पहला ही पॉइंट हमने लिखा, एल्गी का जो लाइफ साइकिल है दैट्स हैप्लॉन्टिक। एल्गी का जो लाइफ साइकिल है दैट्स हैप्लॉन्टिक। लेकिन एक्सेप्शनली अगर आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक ने, एक्सेप्शनली अगर आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक ने 3 एल्गियों का जिक्र किया है। एक है पॉलीसाइफोनिया, एक है पॉलीसाइफोनिया, दूसरा है हमारे पास एक्टोकार्पस, एंड तीसरा हमारे पास कैल्पस है। ये तीनों एल्गीज ऐसे एल्गी हैं जो आपके टेक्स्ट बुक ने मेंशन किए हैं, और इनमें ये खास बात है कि इनका लाइफ साइकिल जो है एक्सेप्शनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। हालांकि एल्गी का लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, लेकिन पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस एंड कैल्पस आपके टेक्स्ट में जो मेंशन है, इनको आप इनका लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक नहीं हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। क्लियर? इसी तरह और एक एल्गी हमारे पास है फिकस, और जिसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक नहीं, एक्सेप्शनली इट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक्सेप्शनली इट्स व्हाट? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो दिस वाज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, एंड आई होप कि ये लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी आपको समझ में आया होगा, एंड यू गॉट इट, एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।